नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का, वो यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ रीट्स एंड इनवीट्स। यानी जो रीट्स और इनवीट्स के आईपीओ आते थे जिसमें हम अप्लाई नहीं कर पाते थे ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, मैं भी अप्लाई नहीं कर पाता था और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई नहीं कर पाते थे क्योंकि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही या तो 50,000 की रिक्वायरमेंट होती थी या लाख की रिक्वायरमेंट, या तो 1 लाख लग जाता था या 50,000। तो ये चीज से जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया है सेबी ने, और रिड्यूस करके बहुत ही मिनिमम अमाउंट कर दिया है। तो बट वीडियो शुरू करने से, न्यूज शुरू करने से पहले हम समझते हैं रीट्स और इनवीट्स क्या होते हैं। तो पहले हम समझते हैं रीट्स क्या है। रीट्स आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड एज दे अलाउ मल्टीपल इन्वेस्टर टू पूल देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन बोथ केस द एसेट्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय डिजिग्नेटेड मैनेजर। यानी जैसे कि म्यूचुअल फंड काम करता है जो पैसा पूल करता है और आगे इन्वेस्ट करता है, उसी तरह रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा पूल करती है इन्वेस्टर से और उसे आगे इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट सेक्टर में। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में हम देखते हैं वो इक्विटी और डेट और गोल्ड अंडरलाइन होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसी तरह रीट्स के जो अंडरलाइन होते हैं वो होते हैं रियल एस्टेट होल्डिंग या लोन सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट। तो मैं फिर से बताता हूं, रीट्स की फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अब हम समझेंगे इनवीट्स। व्हाट आर इनवीट्स? तो इनवीट्स की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट वर्क लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो है वो रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, और ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, एब्रीवेटेड एज इनवीट। देयर यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इनवीट्स का टू प्रमोट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब रीट्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना रियल एस्टेट सेक्टर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इनवीट्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट करना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बाय ऑफ इंडिया बाय एनकरेजिंग मोर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन इट एंड कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक है, द कैश फ्लो थस जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इन्वेस्टर एट डिविडेंड इनकम। अब जो इसमें कैश फ्लो इनको अर्न होता है वो डिविडेंड इनकम के थ्रू ये लोग उसको अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। व्हेन कंपेयर टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रीट्स, द स्ट्रक्चर ऑपरेशन ऑफ बोथ आर क्वाइट सिमिलर। तो रीट्स और इनवीट्स का काम एक तरह का सिमिलर ही है। दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह पैसा रेस करते हैं, पैसा पूल करते हैं और उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं। रीट्स इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है यानी इनवीट्स, वो इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब न्यूज़ की बात करते हैं, सेबी की तरफ से क्या न्यूज़ आई है। तो सेबी ने रिड्यूस कर दिया है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इन रीट्स एंड इनवीट्स। यानी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में हम जो इन्वेस्टमेंट करते थे, जब इनके आईपीओ आते थे हम उसको अवॉइड कर देते थे बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन साइज लगभग 50,000 या 1 लाख होता था, तो इसकी वजह से हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो ये एक सेबी की तरफ से बहुत ही बढ़िया डिसीजन हुआ है। सेबी ने यहाँ पर रिड्यूस कर दिए हैं रीट्स के जो मिनिमम साइज है वो रख दिया है 10,000, मिनिमम एप्लीकेशन 10,000 रख दिया है रीट्स के केस में, और इनवीट्स के केस में रख दिया है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 15,000। यानी इन फ्यूचर में कोई भी आईपीओ आता है रीट्स और इनवीट्स का तो हमें 10,000 और 15,000 में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम उसको अवॉइड करते हैं, और हमने देखा कि रीट्स और इनवीट्स के आईपीओ ने भी अच्छे परफॉर्मेंस दी है, रिटर्न भी दिया है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी दिया और लिस्टिंग इन भी दिया और डिविडेंड भी दिया है। तो ये सब हम रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर पाते थे बिकॉज 50,000 और 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता था हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और मेरे लिए भी और सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन यहां पर सेबी ने लिया है। ठीक है, द बोर्ड कंसिडर्ड द अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 एंड सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 फॉर द रिवाइजन इन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड ट्रेडिंग लॉट फॉर पब्लिकली इशूड रीट्स एंड इनवीट। द रिवाइज्ड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू शैल बी विद इन द रेंज ऑफ 10,000 एंड 15,000 एंड द रिवाइज्ड ट्रेडिंग लॉट शैल बी ऑफ 1 यूनिट सेट द सेबी सर्कुलर। तो 10,000 से 15,000 के यहां पर इन्वेस्टमेंट अब हम स्टार्ट कर सकते हैं रीट्स में। यानी रीट्स में हम 10,000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इनवीट्स में हम 15,000 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बिलीव है कि ये बहुत ही बढ़िया मूव है, और ये मूव क्या करेगी, हेल्प करेगी मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव करेगी। तो बहुत ही एक्सपर्ट जो है वो बिलीव कर रहे हैं बहुत अच्छा मूव यहां पर सेबी ने लिया है। इस मूव की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब रीट्स नीड टू बी ट्रीटेड एज इक्विटी इफ यू वांट टू सी मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया।
द 50,000 कैप रिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन टू ओनली अ सर्टेन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। जैसे कि 50,000 और 1 लाख की पार्टिसिपेशन होती थी तो उसमें हम रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई नहीं कर पाते थे और कोई जो मिनिमम इन्वेस्टर्स होते थे वही अप्लाई कर पाते थे, बिकॉज जिनके पास पैसा है वही तो अप्लाई करेगा। तो वी वेलकम दिस मूव बाय सेबी, रिडक्शन इन द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट इन द रेंज ऑफ 10,000 and 15,000 and reducing trading lot to 1 unit will bring in more investor, thus improving the liquidity in REITs, said Vinod Rohira, CEO Mindspace Business Park REIT। तो जो CEO है Mindspace Business Park REITs के विनोद रोहिरा, उनका भी कहना है सेबी ने बहुत अच्छा स्टेप यहां पर लिया है और 10,000 से 15,000 जो इन्होंने रिडक्शन करी है, जो इन्होंने मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट रखा है 10,000 से 15,000, वो बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसा कौन कह रहा है? विनोद रोहिरा, सीईओ है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स के। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, रीट्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो 50,000 चाहिए और अगर इनवीट्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको 1 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जो रूल निकाला है सेबी ने, बहुत ही बढ़िया रूल निकाला है। इसके थ्रू हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रूल मेरे को यहां पर लगा। मेरे को क्या, हर इन्वेस्टर को लगेगा और हर आईपीओ लवर को लगेगा, जो आईपीओ में लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म गेन्स करते हैं उन सबको भी ये रूल बहुत अच्छा लगेगा। सो आई होप गाइस ये छोटी सी आपको वीडियो जो न्यूज़ की है ये अच्छी लगी होगी और इस टाइप की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और आपको कोई क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।